गीता को सामने रख के जब हम अपना ज्ञान सुनाते हैं ना, लोग आसानी से सुन लेते हैं। सीधा ज्ञान सुनाएंगे तो आपका ज्ञान हमें नहीं चाहिए, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन गीता तो सभी को चाहिए। जब बाबा मिलने के बाद बाबा ने मुझे, मैं ज्ञान से पक्का नहीं बनी हूं, मैं बनी हूं योग से। मैं बाबा के साथ बैठ के झगड़ा करती थी, बाबा के साथ मैं इतना बातें करती थी, ये अनुभव कराना ही है तेरे को, अगर तू सच में भगवान है तो ये अनुभव करा मुझे, ऐसे चलता था। लेकिन बाबा ने बहुत सुंदर अनुभव कराए, और बाबा ने इतने अच्छे अच्छे अनुभव कराए हैं, क्योंकि एक जॉइंट फैमिली से निकल के आना, घर छोड़ के, इतना आसान नहीं था। घर में और भी लड़कियां होती है, उनकी शादी की चिंता लगी रहती है दुनिया वालों को, घर वालों को, और पापा भी नहीं थे घर में। पापा नहीं है तो जॉइंट फैमिली में एक मुखिया होता है ना, चाचा मुखिया बन गए, तो चाचा तो हिटलर थे, मतलब बहुत स्ट्रांग, अपना ही चलाने वाले। फिर वो कहते थे जाना ही नहीं है ब्रह्मा कुमारी इसमें, लेकिन जब मुझे आना ही था, मैं किसी को मानने वाली नहीं थी। और प्रॉब्लम क्या था कि मेरा उम्र 18 साल हुआ नहीं था, है ना, वो बंदिश डाल सकते, लीगली मैं नहीं आ सकती थी। तब उन्होंने स्वामी जी को बुलाया, गुरु जी को बुलाया, इसको समझाओ ये नहीं जाए घर छोड़ के। उन्होंने 1 घंटा भर के मुझे समझाया कि नहीं जाना है, लड़कियां सन्यासिनी नहीं बनती है, ऐसे वैसे शास्त्र ये वो सुनाए। मैं चुपचाप सुनती रही, क्योंकि बड़े हैं, गुरुजी है तो सुनना पड़ता है। बाद में उन्होंने एक बात सुनाई, न पुत्रस्य गतिर्नास्ति ही, बच्चे नहीं होंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। एक शास्त्र मत है ये, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी का लिखा हुआ। तब तक मैं चुप थी। जब उन्होंने ये समझाया ना, तो मैंने उनसे पूछा, गुरुजी आपकी शादी हुई है क्या? उन्होंने कहा मेरी क्यों होगी, मैं तो सन्यासी हूं। फिर ठीक है, आप सन्यासी है, आपकी शादी नहीं हुई है, आपके बच्चे नहीं हैं, आपको मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है मुझे बताइए। उन्होंने कहा मुझे नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी फिर मुक्ति? जब आपको मिल सकती है बिना शादी की, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती? ये मेरा प्रश्न था। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, लड़कियों को नहीं मिल सकती, मर्दों को मिल सकता है। तब मैंने कहा उनको, तो गुरुजी आपने अध्यात्म समझा ही नहीं है। अध्यात्म में स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता है, आत्मा भाव होता है, और